निकालूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर। अस्सलाम वालेकुम। अभी एक मैं वीडियो आपके सामने बताया हूँ, वो एक गुशा महल के एमएलए राजा सिंह का वीडियो था। ये कल कुछ एक जुलूस निकालने वाले हैं, वो लोग निकाल लें अपना जुलूस, मगर जो उनके जो अल्फाज हैं कि मैं मक्का मस्जिद के ऊपर चढ़ के पोंगे निकालूंगा बोल के जो कह रहे हैं, मैं राजा सिंह से ओपनली कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर ऐसी हरकत तुम कर तो नहीं सकते, मगर मत बोलो ये बोल के जो है हमारे पुरसुकून जो हमारा हैदराबाद जो एक अमन का शहर है, उसके अमन के शहर को आप उसकी अमन ख़राब मत करिए। देखिए, बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। अगर कोई चीज़ का चैलेंज कोई करता है ना, तो वो करके बताना पड़ता, मगर आप ये इस किस्म के बातें करके हमारे हैदराबाद शहर के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर राजा सिंह, आप एक अब आपके बचे हुए हैं, ये साल भर भी नहीं बचा आपका एमएलए-शिप का, और मैं समझता हूं कि अब आप दोबारा आएंगे भी नहीं, क्योंकि आपसे खुद हमारे हिंदू लोग भी बेजार हो गए। कई लोग से मेरी बातचीत होती है जो हिंदूज हैं, मगर वो लोग ये साफ कहते हैं कि ये राजा सिंह शरिंगेज है और ये शर की बातें करता है। तो मैं राजा सिंह को कह रहा हूँ कि इस किस्म की बातें मत कर मेरे भाई। आप और पुलिस से कह रहा हूँ मैं, तेलंगाना पुलिस से, जैसे वो इतिहास बनाता, वो बहुत सारी बातें आगे किया है, उससे उन बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये जो एक कम्युनिटी के दिल को जो तकलीफ पहुंच रही है, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि उसे फौरन अरेस्ट करें इस बात पर कि वो मक्का मस्जिद पे चढ़ के वहां के पोंगे निकालने की बात कह रहा है। वो तो कर नहीं सकता। अगर उसमें दम है तो मक्का मस्जिद तक आके जाओ बोल के बता दीजिए उसको। हम भी उसका जो है इस चैलेंज को कबूल करेंगे, मगर हमारे इस शहर को पुरअमन रहने दें। और मैं पूरी पुलिस से और यहाँ के जितने भी सरकारी अहदेदार हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इस किस्म के आदमी को रोकें आप, इससे पहले कि हमारा शहर का माहौल ख़राब हो जाए। ये लोग सिर्फ शहर का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। आपकी मजहबी चीज़ को आप बखूबी निकालें, आपको जैसे चाहे आप अपना आपके धर्म की चीज़ है उसको आप अपने तौर पे कुछ भी कर लें। आप किसी और कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी का नाम लेकर, मक्का मस्जिद का नाम लेके उसके ऊपर मैं चढ़ के पोंगा निकालता हूँ। अगर आप ये जो कह रहे हैं, आपकी जो अल्फाज हैं, आप अपने अल्फाज वापस लें और मुस्लिम कम्युनिटी से माफ़ी चाहें। और मैं जितने भी हमारे लीडर से भी दरख्वास्त करता हूं कि इसके खिलाफ फौरन आप लोग भी अभी कमिश्नर साहब के पास जाएं। अपने अगर कहीं आप बिजी भी हैं तो अपना काम छोड़ के फौरन अपने इस मामले में उसके लिए कंप्लेंट करें और उसको अरेस्ट कराएं। जो एक इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वो कि मक्का मस्जिद पे चढ़ के मैं मक्का मस्जिद का पोंगा, अरे आप आके बताइए, इंशाल्लाह हम भी जो है उसके लिए आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इतिहास हम भी लिख देंगे। अगर आप जब इतिहास की बात कर रहे हैं और ये शहर का अमन को ख़राब करने वाले, ऐसे ये शहर का अमन ख़राब करके इस शहर के अंदर दहशत फैलाने वाले हैं, ये मैं क्लियर लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। अगर कोई सही लफ्ज़ों में अगर कोई चीज़ नज़र आती है दहशतगर्द, तो ये राजा सिंह है। हमारे शहर हैदराबाद को और तेलंगाना के अवाम में एक जहर घोलने का काम कर रहा है। बारहा ये वीडियो बना कर जो है लोगों के अंदर, वो कर कुछ नहीं रहा है। आप यकीन मानिए वो कर ही नहीं सकता। मैं खाली सिर्फ लोगों को धमकी देना, कोई एक चीज़ वीडियो बना के जो है लोगों की दिल आज़ारी करना, ये वीडियो से तो बहुत दिल आज़ारी हुई है कि वो मक्का मस्जिद पे चढ़ के मैं पोंगा निकालता हूँ। अगर दम है तो आओ, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। मक्का मस्जिद के अंदर भी आके बता दो, उस दिन तारीख दोहरा देंगे हम भी। हम कोई खामोश नहीं बैठेंगे, मगर हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम इत्तेहाद से रहना चाह रहे हैं। और इत्तेहाद, ये एक शख्स सारे कम्युनिटीज के अंदर एक जहर फैला रहा है। मैं हिंदू कम्युनिटीज के भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि इसका साथ ना दें। देखिए भाई, अगर शहर का अमन खराब होगा तो हम दोनों को नुकसान होगा, हम दोनों परेशान होंगे। और ऐसे एक आदमी से सारे शहर के अंदर जो है ना बेफैज की चीजें हो जाएगी। और मैं कमिश्नर साहब से, खास करके कमिश्नर साहब, अब जो नए कमिश्नर साहब आए, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आपको ओपन चैलेंज कर रहा है, हुकूमत को ओपन चैलेंज कर रहा है, मुसलमानों से ओपन चैलेंज कर रहा है। वो काम तो नहीं कर रहा है, सिर्फ ओपन चैलेंज फोन पे करने से कुछ भी नहीं होगा। हम फोन पे भी करेंगे उनका चैलेंज कबूल, और अपने जाती तौर पे भी करेंगे। अगर वो इसी हरकत के लिए तैयार है तो हम भी उनके रोकने के लिए, पुलिस, हम सब, खारी हुकूमत, सब चीज़ तैयार है उनके लिए।
और इस किस्म के वो वीडियो बना के लोगों के दिल में जो जहर भर रहा है, प्लीज पूरी तैयारी हो चुकी प्लीज है। कमिश्नर साहब के ऊपर आप एक्शन लें। और मेरे भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपन पूरा मन रहें और इस किस्म के लोगों को अपन कोई अपनी तरफ से गाली गलौज ना करें। और हम अभी भी आज की हम सेकुलर हुकूमत के ऊपर भरोसा है, आज की अदालत पे हमको भरोसा है। देखिए ऐसे लोगों के उकसाने से 11 आदमी को कैद की सजा हुई। इस वर्ष कुछ ज्यादा ही वार्निंग्स आ गए अमृतसर में, पुलिस फोर्स को उधर डाल दिया गया अभी और कहने लगे कि इस बार 11 लोग को ऑर्केस्ट्रा भी बजने नहीं देंगे एक आदमी को और डीजे भी बजने नहीं देंगे। ऐसा वीडियो में मैंने पुलिस के बड़े अधिकारी फैमिलीज रो रही थी अभी अभी आके बता रहे। ऐसे ही लीडरों तो मैं पुलिस के अधिकारियों को कहना चाहूंगा, नौजवान उनके उकसावट में आकर छोटे मासूम बच्चों से भी कुछ बयान दिला रहे हो। अरे ख्याल होना चाहिए, मासूम बच्चों के दिल में तुम जहर भर रहे हो। आज से हम एक जगह आज तुम जहर भर के तुम कल एमएलए नहीं रहेंगे, मगर हम तो शहर के शहरी है, वो हिंदू भी यहीं रहेंगे, मुस्लिम भी यहीं रहेंगे। और क्यों ये टाइप की बातें करके आप लोगों को उकसा रहे हो? अगर आप में दम है तो पहले मक्का मस्जिद मेरे सामने निकालो। और हमारे फहद भाई ताल्लुक से कुछ फहद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है सिर्फ हिंदुओं के ऊपर नहीं, मुसलमानों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ तेलंगाना के